आचार्यम माम विजानीयात् नावमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। मुझको आचार्य माने उसका अपमान कभी न करे, उसको मनुष्य की बुद्धि से न देखे, समस्त दैवी शक्तियां उसमें ओतप्रोत है, ये भावार्थ है। उद्धव का प्रश्न है श्री कृष्ण से। उद्धव पूछते हैं कि महाराज, 3 प्रकार की बातें शास्त्रों वेदों में पाई जाती हैं। कहीं ये लिखा है कि भगवान बड़ा है और महापुरुष गुरु उससे छोटा है, नंबर 2 है। कहीं लिखा है कि गुरु नंबर 1 है और भगवान का नंबर 2 है, और कहीं लिखा है कि दोनों बराबर है। और तीनों ही बात लॉजिक से भी हो सकती है। अगर 2 चीजें हैं तो या तो उसमें एक बड़ी होगी, दूसरी छोटी होगी, या तो दोनों बराबर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं, सब बातें सही है। जो ये लिखा है कि भगवान बड़ा है वो भी सही है, और जो ये लिखा है कि गुरु बड़ा है वो भी सही है, और जो ये लिखा है कि दोनों बराबर हैं वो भी सही है। कैसे? समझ लो, समझने की बात है दोस्त। भगवान बड़ा है, उसका तो नाम ही है ब्रह्म, बृहत्वात्। बृहत्वात्, बृह धातु से ब्रह्म बनता है, जिसका अर्थ है सबसे बड़ा, महतो महीयान। जो सबसे बड़ा हो उससे बड़ा, जिससे बड़ा कोई ना हो इतना बड़ा, जिससे बड़ा कोई ना हो इतना बड़ा। जो होगा वो क्या होगा? सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत मात्रा का बड़ा। एक कंक्लूजन, अनंत मात्रा का बड़ा। तब अनंत से बड़ा कौन होगा? लिमिटेड में छोटा बड़ा हुआ करता है, सीमित में 10 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 12, लेकिन अनंत से बड़ा क्या होगा? जिसका अंत ही नहीं है, अनलिमिटेड है। जीव अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है। जीव प्रेर्य है, भगवान प्रेरक है। जीव नियम्य है, भगवान नियामक है। जीव शास्य है, भगवान शासक है। जीव भृत्य है, भगवान भर्ता है। जीव पुत्र है, भगवान पिता है। जीव अल्प शक्तिमान है, भगवान सर्वशक्तिमान है। जीव असमर्थ है, भगवान सर्वसमर्थ है। बहुत बड़ा अंतर है। जीव मायाधीन है, भगवान मायाधीश है। तो भगवान बड़ा है, ठीक है, तो बड़ी साधारण सी बात है। किसी गधे से पूछ लोगे वो भी कह देगा क्यों भाई सबसे बड़ा कौन है? अरे वही भगवान है, सब बोल देंगे। क्यों है ये भले न बता पाए, लेकिन भगवान बड़ा है सब जानते हैं। अब नंबर 2, महापुरुष बड़ा है, गुरु बड़ा है, ये भी कहा जा रहा है। मोते अधिक संत करी लेखे, भगवान स्वयं कह रहे हैं, राम संत मुझसे बड़ा है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से बड़ा है राम का दास। मत भक्त जे भक्ता ते में भक्त तमा मता। भगवान ने स्वयं कहा है जो मेरे भक्त का भक्त है वही मेरा सच्चा भक्त है और परम भक्त है। ये में भक्त जना पार्थ
जो मेरे भक्त हैं वो भक्त वक्त नहीं है, धोखा है उनको, पाखंडी है। जो मेरे भक्त के भक्त हैं वही सच्चे भक्त हैं, तो भगवान कह रहे हैं। लेकिन क्यों कह रहे हैं यह भी समझना चाहिए। किस बात में बड़े हैं भक्त? तो भक्त तो किसी न शक्ति में बड़े हैं न गुण में बड़े हैं, बराबर ही है। अरे भगवान अपनी सब चीज भक्त को दे देते हैं, बस। जैसे कोई राजा हो, अपने उत्तराधिकारी युवराज को राज्यपाट सब दे दे इन राइटिंग, ऐसे ही भगवत प्राप्ति के बाद 8 गुण भगवान के जो खास तौर से है वो सब भक्त को दे देते हैं। वही आनंद, वही ज्ञान, सब कुछ मिल जाता है। फिर बड़ा कैसे हो गया? बड़ा हो गया मतलब हमारे स्वार्थ की दृष्टि से, स्वार्थ की दृष्टि से हमारा मतलब हल होता है गुरु से, भगवान से तो होता नहीं। वो तो सर्वव्यापक है, ये सुनते हैं बस, हृदय में भी रहता है, सुनते हैं, रियलाइज नहीं कर सकते, अनुभव में नहीं आता। अब अगर आस्तिक है, भगवान के वेद वगैरह को मानते हैं तो मान लेते हैं भाई होगा सर्वव्यापक, और कोई अनुभव उसका जीव को नहीं होता कभी भी। लेकिन महापुरुष को तो देख रहा है। पहली बात साकार है वो, दूसरी बात हम अज्ञानी हैं, देह को आत्मा माने बैठे हैं। हमको समझावे कौन? तुम आत्मा हो, और आत्मा भी ऐसी हो, कृष्णेरो नित्य दास, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। खाली जीव ही नहीं हो, भगवान के नित्य दास भी हो, ये तुम्हारा ओरिजिनल रूप है। ये बात कौन समझावे? भगवान तो आएंगे नहीं समझाने, महापुरुष ही समझाएगा हमको। जीव क्या है, भगवान क्या है, माया क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, साधना क्या है, साध्य क्या है, सब बातों को गुरु समझाएगा। तो हमको तो मतलब से मतलब है, हम तो स्वार्थी हैं। हमारा स्वार्थ जहां हल होता है हम वहीं पर ममता करते हैं, प्यार करते हैं। अगर स्वार्थ हल न हो तो माँ बाप बेटा स्त्री पति सब का त्याग हो जाता है, बाढ़ में जाए। जाते कछुनि जो स्वार्थ हुई, तापर ममता करे सब कोई। तो स्वार्थ हमारा असली क्या है? स्वार्थ साचु जीव कहे हा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। ये सब बात कौन समझाएगा? गुरु। तो गुरु थियरी की नॉलेज कराता है, पहला काम। तत्व ज्ञान, शब्द ज्ञान कहते हैं उसी को, यानी वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के प्रमाणों के द्वारा बाय कोटेशन हमको समझाता है कि तुम ये हो, तुम्हारा वो है, और इसको वो कैसे मिलेगा, वो उपाय भी। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीनों का ज्ञान। हमारा भगवान से क्या संबंध है और उस संबंध को जोड़ने वाला कौन है, और हमारा एम क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, इन सब बातों का तत्व ज्ञान महापुरुष कराता है। हम महापुरुष से मिलते हैं, फिर वो तत्व ज्ञान कराता है, हम उसमें दुर्भावना करते हैं, वो जानता है कि ये दुर्भावना कर रहा है,
फिर भी प्यार दुलार से उसको समझाता है, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, अभी नया नया आया है। सब सहन करता है महापुरुष। संसार में अगर कोई जान ले कि ये हमसे दुर्भावना करता है तो बीबी तक पर निकाल दे, कोई बात न करे। लेकिन भगवान और महापुरुष समुद्र हैं, वो सब बर्दाश्त कर लेते हैं। अरे बच्चा है बेचारा, नहीं समझता। आप लोगों ने सुना होगा, एक गुरु के दो चेला थे, दोनों गंवार थे और गुरु जी भी वैसे ही थे। तो पैर दबाने के लिए दोनों आवे, वो कहे हम दबाएंगे इस पैर को, वो कहे हम दबाएंगे। तो गुरु जी ने कहा भाई लड़ो मत, ऐसा करो कि तुम दाहिना पैर दबाओ, तुम बायां पैर दबाओ। दोनों को बंटवारा कर दिया। ठीक है, दबाने लगे। एक दिन दबाते दबाते एक पैर का को दूसरे पैर में मार दिया शिष्य ने, लग गया बाई चांस। दबा रहे थे तो उसने कहा तुमने हमारे पैर में मारा। उसने उनके पैर में जोर से मार दिया। तो उसने और उनके पैर में, फिर दोनों एक दूसरे के पैर को। गुरुजी ने कहा अरे मरे भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, ये सब संसार में अपार गंवार लोगों में होता है इस तरह का नाटक। तो हम लोग तो अपने स्वार्थी हैं, हमारा काम जहां भी हल हो बस वही हमारा प्यारा है। तो हमसे संबंध भगवान का तो केवल निराकार का और शास्त्र वेद के थ्योरेटिकल है, और गुरु तो हमारे सामने है। इसीलिए सब शास्त्रकार कहते हैं कि गुरु से प्यार जल्दी हो सकता है, भगवान से प्यार देर में होगा, क्योंकि वो प्राप्त नहीं है। फेत हो दिमाग में बैठे भगवान पहले, फिर रूप बनावे, और फिर रूप बार बार बदलना भी पड़ेगा, बदलेगा। सवेरे कुछ और आइडिया था, दोपहर को कुछ और आइडिया, और गुरु का एक रूप है, उसका ध्यान भी आराम से हो सकता है। तो तत्व ज्ञान कराया गुरु ने, फिर साधना कराया हमारे क्लास में आकर के। देखो छोटे बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं वो बहुत कठिन होता है पढ़ाना। एमए पढ़ाना बड़ा आसान है, प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसको पढ़ाना पड़ता है बहुत उसी के क्लास में जाके। ए देखो बेटा, बोलो का, तो वो बोलता है का। अब बोलो मां, तो बोलता है मां। अब बोलो ला, तो बोलता है ला। अब देखो बेटा एक साथ बोलो कमल, तब बोलता है कमल। कमल बोल, कमला। देखो कितनी मेहनत पड़ रही। और एमए पढ़ाने में क्या है, जाके लेक्चर दे आए, तुम पढ़ो चाहे भाड़ में जाओ। उसको बच्चों से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं है। तो जाके अपने जो पीरियड है उसका अपना 40 मिनट बोल लिया है, हो गया छुट्टी। तो छोटे बच्चों को पढ़ाने में संसार में भी बड़ा परिश्रम पड़ता है। उसी प्रकार महापुरुष को मायाबद्ध जीवों को बोध कराने में बहुत मेहनत पड़ती है। वो देखता रहता है, अभी नहीं समझे ये लोग, अच्छा अब इस तरह समझावें। अब भी नहीं समझे, अच्छा आप इस तरह समझावें, हाँ आप समझे। जब तक समझ न ले तब तक गुरु आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसका तो लक्ष्य है, अपने पुत्र से भी अधिक ममता है उसमें कि इसको बोध कराना है, हमको इसकी बुद्धि में बिठाना है। ये लक्ष्य है उसका। खाली ये लक्ष्य नहीं है कि हमें दिखाना है हम बड़े विद्वान हैं। ऐसा नहीं है। वो तो थ्योरेटिकल मैन करता है, लेक्चर दे दिया बस हो गया। प्रैक्टिकल मैन जो महापुरुष होता है वो बोध कराने की चेष्टा करता है। अब हम जितनी योग्यता रखते हैं उसी के अनुसार कैच करते हैं। धारणा शक्ति सबकी अलग अलग है। कोई अधिक केयर से सुनता है, कोई केयरलेस है,
कुछ सुना और कुछ उधर देख लिया, कुछ उधर देख लिया। कुछ ऐसे भी होते हैं तामसी लोग कि सोते रहते हैं, जब लेक्चर खत्म हुआ तो आंख खुल गई। हाँ, ऐसे भी है पापात्मा जीव। तो महापुरुष के द्वारा थियरी की नॉलेज हुई, पहला काम ये। फिर साधना कराया उसके साथ बैठ करके। नंबर 2, फिर जो कुछ बीच में हमको शंका हुई या गड़बड़ी हुई, वो भी गुरु से पास जाके समझा हमने। हमारे संस्कारों से भी शरणागत के संस्कार जो खराब आ जाते हैं उनसे भी गुरु लड़ता है और कुछ अंश में रियायत दिला देता है। बहुत सारे काम करता है, लेकिन बताता नहीं वो किसी शिष्य को हमने तुम्हारे लिए ये किया, कभी नहीं बताएगा। बड़ा पक्का होता है, कितने किसी के लिए उपकार करे भीतर भीतर, लेकिन मुंह से कभी नहीं बताएगा मैंने तुम्हारे लिए ये किया। हमेशा चुप, गोपनीयम। और ये सब होने के बाद जब साधन भक्ति करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब फिर वो जो दिव्य प्रेम पावर वो भी गुरु ही देता है, भगवान नहीं आता देने। गुरु ने दिव्य बना दिया हमारे इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को। अब भगवान साहब आए। अब कहा है वो सारा काम तो हमारे गुरु जी ने किया। अरे भाई, तुम्हारे गुरु जी ने किया, हम भी मानते हैं। तुम्हारे गुरु जी के तो हम भी अनुयायी हैं, उनके चरण धूलि चाहते हैं। अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेणु भी। तो ये सब स्वार्थ की दृष्टि से हम कह देते हैं कि गुरु बड़ा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। अगर दोनों खड़े हो, गुरु और गोविंद भगवान, तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसी ने तो सब कुछ किया हमारे लिए, उसी का ये एहसान है। एकमेवाक्षरम जस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्त्वा चानृणो भवेत्। गुरु से कोई ऋण नहीं हो सकता। अनंत कोटि प्राण दे दे तो भी ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास जो देने का सामान है सब मटेरियल है। तन, शरीर, मटेरियल, मन और गंदा, और धन वो भी संसारी गंदा। और जो गुरु ने तुमको दिया है वो दिव्य वस्तु है, उससे तो तुम माया से उत्तीर्ण हो जाओगे। इतनी बड़ी चीज दिया है उसने, तो उसका दाम संसार दे के कोई नहीं चुका सकता। तो इसलिए गुरु को बड़ा कह देते हैं। वैसे कोई अलग एक्स्ट्रा पावर नहीं है गुरु के पास भगवान से बड़ी। हाँ, अरे जो प्रेम देता है गुरु, वो भी भगवान ही की शक्ति है, लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व। और जो ये कहते हैं तीसरा कि बराबर है हरि गुरु दोनों, ये तो ठीक ही बात है, इसमें तो कोई झगड़े की बात ही नहीं है कि जब भगवान ने अपनी सब शक्ति, अपनी सब पावर महापुरुष को दे दी तो बराबर है ही है। भगवान को आनंद मिलता है। हाँ जी, हम तो आनंदमय हैं। कब से है? सदा से। महापुरुष से पूछा तुम, हम भी आनंदमय हैं। कब से? सन 99 से। हाँ, भगवान तो सदा से है। हाँ जी, हम पहले मायाबद्ध थे, तो जब भगवत प्राप्ति किया हमने, तब से हम उसी आनंद में मग्न हैं जिसमें भगवान। आनंद दोनों का बराबर, ज्ञान बराबर, सत्ता बराबर, सच्चित आनंद, तीनों में बराबरी हो गई। इसीलिए वेद कहता है कि यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। तुम जैसी भक्ति भगवान के प्रति करो, वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति होनी चाहिए। 0.1% भी कमी ना हो, बुद्धि में ना आवे कि भगवान से तो जरा 20 रहेगा और गुरु से 19 रखेंगे, ऐसा नहीं, तो अपराध हो जाएगा।
इसलिए बराबर कहा, यह भी ठीक है। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं उद्धव से कि न भगवान बड़ा है, न महापुरुष बड़ा है, न बराबर है। चौथी बात है यहां पर। चौथी बात क्या है? आचार्यम माम विजानीयात। वो गुरु भगवान ही है, मैं ही हूं। बराबर तो होता है जब दो पर्सनैलिटी हो, तब छोटे बड़े की बात आती है। उसको बराबर न मानो, मैं ही हूं ऐसा मानो। ए सबई भगवान साक्षात, गुरु को साक्षात भगवान मानो। समान नहीं, क्योंकि उसके भीतर जो बैठा हुआ गवर्न कर रहा है वो मैं हूं। भगवान कहते हैं मैं हूं। देखो, भगवत प्राप्ति के पहले तक तो जीव कर्ता होता है, वर्कर। भक्ति कर रहा है भगवान की कौन? जीव। अच्छा करे बुरा करे सब कुछ करता जीव। कर्ता शास्त्रार्थवत्तात ब्रह्मसूत्र कहता है, जीव करता है। लेकिन जब जीव शरणागत हो गया 100%, मां में कम शरणम ब्रज, 0.1% भी गड़बड़ी नहीं रह गई, तो शरणागत होने का मतलब कुछ ना करना। अब जीव कुछ नहीं करता, उसने हथियार छोड़ दिया। अब भगवान आ गए उसके अंदर, वो करेंगे। अब महापुरुष नहीं करेगा। ये जितनी बुक लिखे हैं, पुराण वगैरह, वेद व्यास वगैरह या तुलसीदास वगैरह, अगर ये लिखे होते तो बहुत सी गड़बड़ी होती इसमें। इनके अंदर बैठकर भगवान ने लिखा है। वो महापुरुष का कर्म भगवान कराते हैं अंदर बैठ करके। इसलिए हम शास्त्रों को, पुराणों को मानते हैं। वेद के अलावा जितने भी ग्रंथ हैं, हम उनको इसलिए मानते हैं कि उनके अंदर बैठकर भगवान गवर्न कर रहे हैं। तो जब भगवान गवर्न करने लगे तो फिर भगवान कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात। अरे मैं हूं, वो जीव नहीं है करता, करता मैं हो गया उसका। तब तक जीव करता है जब तक मुझको प्राप्त न कर ले। देखो, तुरंत का पैदा हुआ बच्चा पूर्ण शरणागत होता है, कुछ नहीं करता, निश्चिंत रहता है। पाखाना पेशाब कुछ नहीं, साफ करे मां, हमसे मतलब नहीं। नहलावे धुलावे कपड़ा पहनावे साहब मां करे, हमसे कोई मतलब नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। जो जो बड़ा होने लगा त्यों त्यों कुछ कुछ करने लगा, कुछ कुछ। और जब बहुत बड़ा हो गया तो सब कुछ करने लगा। फिर मां कुछ नहीं करती, जा इतना बड़ा हो गया मैं तुझको नहलाऊंगी, जा बाथरूम में ना आ गया। ऐसे ही जब जीव पूर्ण शरणागत रहता है तो भगवान वर्क करता है, और जब थोड़ा शरणागत होता है तो थोड़ा भगवान करता है, थोड़ा हम करते हैं। 50-50 हो या 60-40 हो, दोनों का बैलेंस अलग अलग रहता है। और जब सभी कुछ हम करते हैं तो भगवान कुछ नहीं करता और नोट करता है। तुमने क्या किया, नोट किया, क्या सोचा, नोट किया, और कर्म फल देता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। भगवान समदर्शी है, वो जीवों के आइडियाज नोट करते हैं और फल दे देते हैं, बस इतना सा काम है। बेगारी है, वो पे नहीं लेते, ऐसे करते हैं मुनिमगिरी। हाँ, वरना हम जो कुछ पूर्व जन्म में किए हैं उसका फल कौन देता? ये आप लोग यहां जो आए हैं ये पूर्व जन्म की साधना के कारण आए हैं।
बड़ी साधना की है, पूर्व जन्म में आप लोगों ने भगवान की भक्ति की है, उसी का फल देने के लिए भगवान ऐसा बनाव बना दिए हैं कि आप यहां आ गए। कैसा बनाव बनाया जो कभी सोच न सके। हाँ, एक महाराज जी हुए, अच्छा जी, उनके यहां एक साधक गया, कैसे गया उसका भी हिसाब बैठाया, फिर उसको प्रचारक बना दिया। अच्छा, फिर वो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा गया। अच्छा, फिर वहां उसने प्रचार किया तो उसके संपर्क में एक आया। अच्छा, फिर वो वहां से आकर के इंडिया आया। इतना सारा उल्टा सीधा हिसाब सीधा बन गया। ये तमाम जन्मों के पुण्य से बना है, ऐसे नहीं बना। और भी तो करोड़ों लोग हैं, वो क्यों नहीं आ गए मनगढ़? अरे यही इसी जिले में रहने वाले तमाम लोग हैं। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। भगवान की तरफ उन्मुख होना ये ही सर आवत अति कठिनाई, बहुत कठिन काम है। भगवान के लिए इतने भगवान नाम जो आप लोग ले रहे हैं और प्यार से ले रहे हैं, कुछ कुछ प्यार तो है ही है। ऐसा नहीं है कि खाली आप हमको बताने के लिए ले रहे हैं। इतना कष्ट सह रहे हैं, अपनी मनमाना खाना बनाते खाते थे, अपने घर में अच्छे गद्दे पर सोते थे, चार चार तकिया लगा के। अब वो सब नहीं है यहाँ पर। ये कष्ट सह करके, तपस्या करके साधना कर रहे हैं आप लोग, तो इसका मतलब ये है कि प्यार है, संस्कार है, भगवत कृपा है, गुरु कृपा है, ये सब चीजें हैं। अब उसको रियलाइज करने की बात है। हम थोड़ा रियलाइज करें, अधिक करें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। देखो, आप लोग कहीं भी जा रहे हो, ट्रेन से, बस से, कहीं भी, अब कोई बोल दे राधे, तो एकदम आप पीछे देखेंगे उसके, कौन है? कितनी ममता हो जाएगी आपकी। वो चाहे घोर डकैत हो, आपको ठगने के लिए बोल रहा हो, लेकिन आप तो विश्वास कर लेंगे बड़ा भला आदमी है, भक्त है। ये कैसे हो गया? भगवान कहे मैंने कृपा की, गुरु कहे मैंने कृपा की, संस्कार कहे मैंने कृपा की, कोई ने की बाबा की। किसी का एहसान मान लो, लेकिन ये सब इतना हो गया तो और आगे भी ऐसे बढ़ेगा। तो भगवान ही गवर्नर हो जाता है जीव का। इसलिए जीव और भगवान ये दो नहीं रह जाते, जीव अलग हो जाता है। तस्य कार्यम न विद्यते, जीव कुछ नहीं करता, वो तो कृत्य हो गया, कृत्य कर चुका, करना कर चुका भगवत प्राप्ति होने पर। उसके बाद उसके द्वारा जो कर्म होता है वो भगवान कराता है। इसलिए भगवान कहते हैं आचार्य को मेरा स्वरूप मानो। मैं ही हूं, वो बॉडी है उसकी, शरीर है उसका, लेकिन मैं गवर्न कर रहा हूं उसको। उसकी तो छुट्टी हो गई, उसको कुछ नहीं करना धरना, पक गया हूं। देखो, जब मक्खन में आप टेम्परेचर देते हैं आग का तो बोलता है, पट 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 पट, बहुत जोर से बोलता है। जो जो पकता जाता है आवाज गंभीर होती जाती है, और एकदम जब पक जाता है तो पट 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 पट, चुप, अब नहीं बोलता, बोलना बंद, क्रिया बंद। फिर पूड़ी डाल दिया उसमें कच्चे आटे की, कच्ची रोटी डाल दिया उसमें, फिर बोला, लेकिन अपने लिए नहीं बोला, पूड़ी पकाने के लिए बोला। पूड़ी पक गई, फिर चुप, दूसरी पूड़ी डाला, फिर बोला।
वो अपने लिए नहीं, स्वयं तो कृतार्थ हो गया, कृतकृत्य हो गया, उसे कुछ नहीं करना वरना। इसलिए कहा जा रहा है आचार्यम माम विजानीयात् अन्नाव मन्नेत कर्हिचित, अपमान मन से भी न करे। दो प्रकार का अपमान होता है, मानसिक और वाचिक। वाणी से और मन से। संसार में वाणी का अपमान अपमान माना जाता है, मन का अपमान करते रहो कोई जानते ही नहीं। और लेकिन भगवान के यहां मन का अपमान अपमान है। मन से हमने महापुरुष के खिलाफ सोचा, बस हो गया नाम अपराध। उसका कोई प्रायश्चित शास्त्र में नहीं लिखा है। 50 ब्राह्मणों की हत्या कर डालो, गायों की हत्या कर डालो, सबका प्रायश्चित लिखा है, नाम अपराध का प्रायश्चित नहीं। इतना बड़ा पाप है वो खतरनाक मामला है महापुरुष का। अनंत लाभ भी मिले और हानि भी अनंत हो, सावधान न रहे तो इसलिए भगवान ने उद्धव से कहा कि नावमन्येत कर्हिचित, कर्हिचित, कभी भी थोड़ा भी अपमान न करें। अजीब, हमारी तरह तो वो भी हाथ कान नाक मुंह पैर सब उसके हैं, हमारी तरह वो खाता पीता हंसता रोता गाता है, तो ऐसा विचार आता है कि हमारी तरह भी है। अरे ना ना, न मर्त बुद्धिया सुए, तो मनुष्य की बुद्धि मत लाओ उसमें। वो शरीर है मनुष्य का, बस भीतर देखो वो भीतर क्या है। सर्वदेवमयो गुरु, जितनी भी दैवी शक्तियां हैं वो सब दास है महापुरुष की, सब उसके अंदर समाई रहती हैं। कोई शक्ति उससे पृथक नहीं हो सकती और कोई शक्ति उसकी खिलाफत नहीं कर सकती। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई भी किसी की हिम्मत नहीं है जो उंगली उठावे, अगर उठाएगा तो दुर्वासा वाला हाल होगा, चक्र चल जाएगा भगवान का। तो आचार्यम माम विजानीयात् का ये सारांश है। राधे